बिल गेट्स, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं, उन्होंने एक बहुत ही अनोखी बात बोली है। इफ यू आर बॉर्न पुअर देन इट इज नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर देन इट इज योर मिस्टेक। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर आप गरीब पैदा होते हो तो वो बिल्कुल भी आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हो तो वो पूरी आपकी गलती है। पहले तो इस बात को सुन के ना मुझे बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए, थोड़ा सा गौर दिया जाए, तो आप भी रियलाइज करोगे कि उसने ना ये चीज कोई गलत नहीं बोली है। मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर्ड हैं और मैं एक नॉर्मल प्राइवेट जॉब करता हूँ। कहने को तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, पर एक्चुअल अगर देखा जाए तो मैं गरीबी से सिर्फ एक एक्सीडेंट या फिर एक बड़ी बीमारी दूर हूँ। अगर कोई अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो जाए मेरे साथ, कोई बड़ी बीमारी हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, तो मेरी आज तक की सारी सेविंग उसमें खत्म हो जाएगी और हो सकता है मुझे दूसरों से भी पैसे मांगने की जरूरत पड़ जाए। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है, आज के टाइम में 90% जो जनता है वो सेम इश्यूज फेस कर रही है। आज मैं आपसे 5 कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करूंगा जो मुझे लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सुधर नहीं रही है। और मुझे स्ट्रांगली लगता है कि अगर इन चीजों को मैं सुधारूंगा तो डेफिनेटली लाइफ में मैं आगे बढ़ूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अज्ञानी शर्मा जी। मैं एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के साथ अपनी नई वीडियो को लेके। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपने ऊपर, जहाँ जो चीजें मैंने नोटिस की हैं, जो चीजें मुझे लगता है मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने उसको लेके वीडियो बनाई है। तो दोस्तों ऑफेंड मत हो जाना कोई इस वीडियो को देख के। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक के बारे में। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूँ। मान लो एक कंपनी है जो आपको 10 घंटे के 1000 रुपए दे रही है सैलरी के तौर पे, और वहीं दूसरी कंपनी है जो आपको 5 घंटे के 750 रुपए दे रही है। तो आप लोग कौन सी कंपनी में काम करोगे? तो दोस्तों सिर्फ अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पहली कंपनी को चुनूंगा, जहां पे मेरे 10 घंटे जाएंगे और दिन के अंत में मैं 1000 रुपए कमा के अपने घर ले जाऊंगा। और मैं सोचता हूँ कि ज्यादातर जो जनता है वो यही काम करेगी, क्योंकि भाई सब इंसान मेरे जैसे ही हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। उनको तो अपने काम से मतलब है, पैसों से मतलब है, जिसको वो घर लेके जा सके, अपनी फैमिली की टेक केयर कर सके। लेकिन दोस्तों इस डिसीजन को लेते वक्त हम कभी भी टाइम के बारे में नहीं सोचते हैं। पहली कंपनी है हर घंटे के आपको 100 रुपए दे रही है, ये जो दूसरी कंपनी है जो 5 घंटे आपसे काम करवा रही है वो हर घंटे आपको 150 रुपए दे रही है, जो कि पहली कंपनी से 50 गुना ज्यादा है। लेकिन फिर भी हम टाइम के बारे में कभी नहीं सोचते हैं और हम 10 घंटे वाली कंपनी का काम चुनेंगे। अगर मैं वो दूसरी कंपनी में काम करूं जहां 5 घंटे का काम है, तो बचे हुए 5 घंटे में अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकता हूं। मैं कुछ नया सीख सकता हूं, शायद मैं एक्सरसाइज कर सकता हूं, कोई नई स्किल डेवलप कर सकता हूं। लेकिन उन 5 घंटों के अभाव के कारण मैं वो कोई भी काम नहीं कर पाता हूं। बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। दोस्तों जो गरीब होता है ना, मेरे जैसा गरीब और मिडिल क्लास आदमी, वो हद से ज्यादा मेहनत करता है। आपने देखा भी होगा जो लेबर क्लास लोग हैं वो दिन में, रात में, भरी दोपहरी में, बारिश में इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं। तो अगर सिर्फ मेहनत करने से ही अमीर बना जाता तो हो सकता है ये बेचारे लोग दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर लोग होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। सिर्फ मेहनत से पैसा नहीं कमाया जाएगा। इसलिए मेरा सोचना है कि जितनी मेहनत मैं अपनी नौकरी पे करता हूँ उतनी ही मेहनत मैं अपने आप पे भी करूंगा। उतनी ही मेहनत से मैं अपना नॉलेज बेस बनाऊंगा, कोई नई स्किल सीखूंगा, कुछ नया क्रिएटिव काम करूंगा और आपको भी यही सजेस्ट करूंगा। दोस्तों तीसरा पॉइंट है आई चूज लिटिल मनी राइट अवे रादर देन अ लॉट ऑफ मनी लेटर ऑन। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, मान लो आज मुझे कोई बोलता है कि भाई तू आज 10 लाख रुपए लेगा या फिर 10 साल वेट करने के बाद तू 1 करोड़ रुपए लेगा। तो देखो मैं नॉर्मल इंसान की तरह सबसे पहले 10 लाख रुपए ले लूंगा जाके, पर वो गलत है। हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तलाश में जो बड़ी चीज है उसको भूल जाते हैं। और मैं इसमें नॉर्मल मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों की गलती भी नहीं मानूंगा दोस्तों, क्योंकि हम लोगों पे ना इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हमें फैमिली देखनी है, अपने बच्चे देखने हैं और उसके लिए पैसा लगता है। हमारी जो हालत है वो हैंड टू माउथ की चल रही है, रोज के रोज पैसा कमाते हैं और रोज के रोज उसको खा पी के वो खत्म हो जाता है। बहुत ही मुश्किल से अगर हम कोशिश भी करें तो हमारे पास गिन चुन के थोड़ी बहुत सेविंग हो पाती है, लेकिन हम कभी भी इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दे ही नहीं पाते हैं दोस्तों बात करते हैं चौथे पॉइंट की। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो आई ऑलवेज वांट टू बी द स्मार्टेस्ट वन इन द रूम। मतलब मैं कहीं भी जाऊं तो मैं चाहता हूं मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट रहूं, मुझसे ज्यादा समझदार कोई नहीं। और ऐसे ना बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को डेढ़ शाना समझते हैं। डेढ़ शाने का मतलब उनको लगता है कि भाई मैं ही समझदार हूं, जो सामने वाला है वो बिल्कुल मंदबुद्धि है। जबकि जो अमीर आदमी होता है ना वो बिल्कुल अपोजिट होता है। वो अपने से कम स्मार्ट इंसान के साथ कभी टाइम स्पेंड नहीं करता। वो हमेशा अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट, स्मार्ट और क्रिएटिव लोगों के साथ दोस्ती यारी रिश्तेदारी करता है, ताकि उनसे कुछ ना कुछ नया सीख पाए, अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाए और उससे और ज्यादा पैसे कमा पाए। तो ये एक गलती मुझे और सुधारनी है दोस्तों। बाकी आ जाते हैं दोस्तों लास्ट
5th पॉइंट पे, और ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थिंकिंग दैट आई कांट मेक इट। इसका मतलब है कि जो आम इंसान है वो बेचारा अपनी रोज की रैट रेस में, अपने रोज की पैसा कमाने की दौड़ में, अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैं भी, इतने बिजी हो जाते हैं लोग कि कभी कभी ना ऐसी थॉट्स दिमाग में आती है कि भाई मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। ये जो हार मान लेने वाली थॉट है ना, ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो 90% जनता है ना, वो सब इस चीज को फेस करते हैं। तो दोस्तों ये ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई। मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा कि अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, चाहे जो हो कोशिश करते रहना चाहिए। वो आदमी कभी भी हारा हुआ नहीं होता जो हमेशा कोशिश करता रहता है। तो दोस्तों देखो, मैं तो हमेशा कोशिश करता रहूंगा, चाहे जो हो, चाहे आंधी आए तूफान आए, मैं कोशिश करता रहूंगा और आपको भी यही सजेस्ट करूंगा। दोस्तों आज ना मैंने ये 5 चीजें ऐसी बताई हैं जो मुझे लगता है मेरे में गलतियां हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी इस चीज के बारे में सोचें। अगर आपको लगता है कि आप कोई और चीजें हैं जो गलत कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि डेफिनेटली और बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपनी रोज की लाइफ में गलत कर रहे हैं दोस्तों। और अगर उन चीजों में धीरे धीरे हम सुधार लाएं तो वो दिन दूर नहीं कि हम भी अपनी इकोनॉमिक हालत को, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकते हैं, थोड़ा अपना स्तर ऊंचा कर सकते हैं। बाकी आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत सीख मिली होगी। प्लीज मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें, इसकी बहुत जरूरत है। बाकी अज्ञानी शर्मा जी का आप लोगों को नमस्कार। थैंक यू सो मच।